दूसरा स्टेप एंड तीसरा सारे एलिमेंट लास्ट वाले माइनस वन इंटू वन प्लस वन इंटू माइनस तो माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस टू माइनस वन थ्री फाइव नाइन वन सब मिला रिकॉर्डिंग चालू थे आवाज येतोय चलो ये हम लोग को किसका वैल्यू मिल गया बोलो फटाफट डी का सिमिलरली किसका वैल्यू मिलेगा dx चलो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तुम लोग को आना चाहिए इसलिए बात मैं सिर्फ ये लिख के दे रहा हूँ dx dy dz सॉल्व तुम लोग को करना है साइमल्टेनियसली एक बार मुझे पता चला कि तुम लोग को आ रहा है तो उसके बाद के सम्स हम लोग फटाफट फटाफट क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं फाइन सिर्फ एक एक करके बताओ अभी dx लास्ट अभी बताया था dx मतलब बेसिकली हम लोग जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखते हैं उसमें x का कोएफिशिएंट लिखना है क्या नहीं तो क्या लिखना है सिमरा ये dx मतलब x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है उसके बाद इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा वो लिखना है क्या लिखूंगा यहाँ पे बोलो फटाफट 6 2 2 y एज इट इज लिखना है बताओ y क्या है 1 माइनस 1 2 z एज इट इज लिखना है 1 1 माइनस 1 और इसको कैसे सॉल्व करना है अभी मैंने बता दिया ट्राई करना है आया तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स dy चला बोला पटकन स्टूडेंट्स dy एक्स वाई जेड वाई के कोएफिशिएंट लिखने नहीं है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे इक्वल टू के बाद क्या है स्टूडेंट्स 6 2 2 एक्स का कोएफिशिएंट क्या लिखूंगा 1 1 1 जेड का कोएफिशिएंट क्या लिखूंगा 1 1 माइनस 1 इधर तक क्लियर है लास्ट में क्या फाइंड आउट करूंगा dz चलो बताओ dz फाइंड आउट करते वक्त एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट नहीं लिखूंगा उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 6 2 2 फर्स्ट एक्स का कोएफिशिएंट 1 1 1 y का 1 माइनस 1 2 इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स अरे पक्का ये तीनों तुम लोग को सॉल्व करना है इंडिविजुअली सॉल्व करना है नहीं आया तो मुझे अब भी पूछो एक बार आ गया तो पूरा एक्सरसाइज तुम लोग को आंख बंद करके आ गया स्टूडेंट्स ऐसा वाला पार्ट है तो लिखना स्टार्ट करो कौन फास्ट पॉज कर क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूँ सेकेंड वाला तुम लोग को होमवर्क के लिए है एट देन नंबर से स्टूडेंट्स अभी नंबर्स बड़े छोटे रहेंगे ठीक है थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ तो मुझे बताओ अगेन 3 इक्वेशन दिया है जहां पे x और z दिया है y z दिया है x y z तो देते वक्त हर एक इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल दिया है बट अगर तीनों इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो टोटल कितने वेरिएबल्स है 3 कौन से x y z हर इक्वेशन में एक एक वेरिएबल कम दिया है स्टूडेंट्स कम दिया है इसका मतलब ये है कि x y z 3 वेरिएबल तो रहेंगे यस सिमरा हर इक्वेशन में x y z 3 वेरिएबल रहेंगे बट जिस इक्वेशन में
अगर वो वेरिएबल नहीं है का मतलब है उसका कोएफिशिएंट जीरो रहेगा। अरे उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो। तो हम लोग पहले x के कोएफिशिएंट लिखते हैं, है ना, यूजुअली हम लोग x के लिखते हैं। बताओ पहला x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1। सेकेंड इक्वेशन में x है ही नहीं, एवरीवन, सेकेंड इक्वेशन में x नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसका कोएफिशिएंट क्या है? जीरो। ये समझ में आया? थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। चलो बताओ फर्स्ट इक्वेशन में y का टर्म है क्या? उसका मतलब क्या है कि उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? जीरो। यस और नो? फिर बाद में सेकेंड में क्या है? 1। थर्ड में क्या है? 1। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन में 1 1। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलो फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट अभी डायरेक्ट करेंगे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, डायरेक्ट करेंगे। प्लस, बोला ना स्टूडेंट्स, प्लस माइनस प्लस, पहले 3 एलिमेंट ना। एक बार तुम लोग को आना स्टार्ट हुआ तो तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम लोग लिख सकते हो। चला इकट्ठे लक्ष्य द्या, सिमरा एक एक करके बोलना है। पहला नंबर कौन सा है बोलो फटाफट? 1। उसके बाजू में क्या एडजेसेंट एलिमेंट निकले? 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो, माइनस 1 1 जा 1, जीरो माइनस 1 कैसे आया समझे सब लोग को? बीच में साइन कौन सा लिखूंगा? माइनस। सेकेंड नंबर कौन सा है? बट जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो, तो उसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, बिंदास नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। लास्ट नंबर क्या आता है? प्लस। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। प्लस नंबर कौन सा है? 1। उसके एडजेसेंट एलिमेंट निगलेक्ट कर दो, बोलो फटाफट, जीरो इंटू 1 जीरो, माइनस 1 1 जा 1। चलो बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, जीरो माइनस 1, बोलो बोलो, माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा? -2। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का? फिर क्या फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट बोलो फटाफट? dx। dx लिखते वक्त x के कोएफिशिएंट नहीं लिखूंगा, उसकी जगह पे कौन से कोएफिशिएंट लिखूंगा? 1 1 4। अरे यस और नो? फिर बाद में dy का एज इट इज 0 1 1, बोलो फटाफट, 1 1 0। फिर क्या फाइंड आउट करूंगा? dy लिखते वक्त y के कोएफिशिएंट की जगह पे क्या लिखूंगा? 1 1 4। x का कोएफिशिएंट क्या लिखूंगा? 1 0 1। z का क्या लिखूंगा? 1 1 0। फिर क्या फाइंड आउट करूंगा? dz फाइंड आउट करते वक्त स्टूडेंट्स बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, 1 1 4 0 1 0 1 1। कर सकते हो स्टूडेंट्स? ये कर सकते हो? करो फटाफट। अभी क्रैमर्स रूल जब लिखा है ना, हेडिंग क्रैमर्स रूल लिखा है सब लोग ने, वो पेज ओपन करो और वहां पे एक नोट लिखो, आईएमपी नोट लिखो। क्रैमर्स रूल लिखा है ना, अगर डिफरेंट कलर का पेन है तो डिफरेंट कलर के पेन से एक नोट लिखो। क्या पता? एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर इक्वेशंस। क्रैमर्स रूल जहां पे लिखा है ना, अगर डिफरेंट कलर का पेन है तो लिखो, अदरवाइज अपना सेम कलर के पेन से लिखो। क्या नोट लिखोगे? एप्लीकेशन, एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर इक्वेशंस, एप्लीकेबल ओनली फॉर, एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन। अच्छा बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कौन बताएगा? शाबाश, वेरी गुड। ये लीनियर इक्वेशन नाम में ही लिखा है लीनियर। अगर किसी को है ना सेपरेटली लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो। बेसिकली अल्जेब्राइक फंक्शन ऐसा एक टाइप होता है स्टूडेंट्स, ये हम लोग भी डिटेल में सीखेंगे। उसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन, सेकेंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड थर्ड इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का जो पावर होता है वो 1 होता है। 1 2 3 वेरिएबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि लीनियर इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में 2 वेरिएबल था। अभी हम लोग जो सम्स किए, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स। मुझे लगता है 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन चैप्टर था, दैट इज इन हाउ मेनी वेरिएबल? 1 वेरिएबल, बराबर। तो लीनियर इक्वेशन में बेसिकली मतलब क्या है? x का पावर कितना होता है बच्चे लोग बताओ? 1। अभी बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशनची स्टँडर्ड फॉर्मॅट काय असतं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसमें x का हाईएस्ट पावर कितना होता है स्टूडेंट्स? 2। एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन,
पॉली मतलब मेनी ना, ये पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, मेनी। स्टूडेंट्स पॉली मतलब x के वेरिएबल का जो पावर है वो ग्रेटर देन 2 होता है। x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन क्या होता है, 2। 2 से बढ़कर जो भी पावर रहने दो, 3 होने दो, 4 होने दो, 5 6 7 कितना भी आगे होने दो, उसको एक कॉमन वर्ड क्या है स्टूडेंट बोलो फटाफट, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या वर्ड है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। चलो ऊपर कहां पे तो लिखो, लिखो ऊपर, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, पॉलिनोमियल इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन 2। लिखो कहां पे तो हिंट, ये आगे भी यूज होने वाला है। लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, पॉलिनोमियल इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन 2। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 2। ठीक है, अभी मुझे ध्यान से ये 3 इक्वेशन देखो, वेरिएबल देखो एंड टेल मी द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल। यस, वेरी गुड। वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, कितना पावर दिख रहा है, ऐसा दिखते वक्त x y z वो 1 दिख रहा है, बट डिनोमिनेटर में है एवरीवन, वो क्या है, डिनोमिनेटर में। वेद कहते हैं जर डिनोमिनेटरला असेल स्टूडेंट्स 1/x रहा तो x का पावर नीचे 1 दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, -1। पता है ना, नीचे पावर है इंडाइसिस के रूल के हिसाब से, अगर वो ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, -1। स्टूडेंट्स -1 पावर आया तो कैन वी से दैट दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1, बट अभी ये पावर कितना आया, -1। तो -1 पावर को लीनियर इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं क्या, नहीं एवरीवन, -1 पावर को लीनियर इक्वेशन हम लोग नहीं बोल सकते। लीनियर इक्वेशन अभी तो लिख के दिया, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1, बट ये कितना है, -1। चलेगा क्या, नहीं, ये चलेगा क्या, नहीं। बेसिकली ये तीनों लीनियर इक्वेशन नहीं है एवरीवन, बेसिकली ये तीनों लीनियर इक्वेशन नहीं है, दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। क्यों समझ में आया सब लोग को, क्योंकि वेरिएबल का पावर नीचे 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। बट क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन, बट ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। यस एवरीवन, इस तीनों सब में डायरेक्टली हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। मैं इतना रामायण महाभारत क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है सब लोग को, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो ना उसका क्रैमर्स रूल कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट मूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट मूवमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/x है ना, उसकी जगह पे बोलो एलिमेंट PQR ABC क्या लिखो, एलिमेंट 3 आपल्याला वेरिएबल लिहायचे ना, L, चला बोला पटकन 1/y इज इक्वल टू m, 1/z इज इक्वल टू n। ये तीनों की जगह पे हम लोग शॉर्ट मूवमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी फिर से तीनों इक्वेशंस लिखते हैं, फिर से तीनों इक्वेशंस लिखते हैं। सभी स्टूडेंट्स बोलो मेरे साथ, -2/x था ना, बट 1/x क्या है, L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोलो फटाफट, -2L, माइनस 1/y को क्या लिखूंगा, m, -3 इंटू 1/z को क्या लिखूंगा, n, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3। अभी अपना पहला इक्वेशन बोलो फटाफट, सेकंड इक्वेशन, कौन फास्ट, सेकंड इक्वेशन, -2/x इज व्हाट, 2L, -3/y इज व्हाट, -3m, प्लस 1/z मतलब n इज इक्वल टू व्हाट, -30। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा, 2। लास्ट इक्वेशन बोलो फटाफट, 2/x इज व्हाट, 2L, -3 ये y का टर्म ही नहीं है, y का टर्म है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 0, और ये क्या लिखूंगा, m, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। z का टर्म बोलो फटाफट, -3n इज इक्वल टू व्हाट, -11। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा। अभी ये क्या हो गए, लीनियर इक्वेशंस हुए, क्या अभी क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन के बाद सिमिलरली पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, बोलो फटाफट, d,
अभी यहाँ पे किसके कोएफिशिएंट, एल के, एम के, एन के, फटाफट बोलो एल के कोएफिशिएंट क्या क्या लिखूंगा, -2 2 2, एम का कोएफिशिएंट -1 -3 0, एन का कोएफिशिएंट -3 1 -3। कैसे सॉल्व करना है तुम लोग को पता है, चलो फटाफट। फिर बाद में क्या फाइंड आउट करूंगा, डीएम। कौन फास्ट स्टूडेंट्स, डीएम मतलब एम के कोएफिशिएंट लिखूंगा क्या, नहीं, उसकी जगह पे क्या लिखूंगा 3, सॉरी हाँ पण आपल्याला लाइन बाय लाइन आपण जाऊया। डीएल, चला बोला पटकन स्टुडंट्स, डीएल पहिला एल चे कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स बोला पटकन, कशाने लिहिणार 3 -13 -11, यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो फटाफट, -1 -3 0, ये क्या लिखूंगा -3 1 -3, पक्का। फिर क्या फाइंड आउट करूंगा, डी एम, एम के कोएफिशिएंट रिप्लेस करूंगा, किसके साथ रिप्लेस करूंगा बोलो फटाफट, 3 -13 -11, यहाँ पे क्या लिखूंगा -2 2 2, यहाँ पे क्या लिखूंगा -3 1 -3। लास्ट डी क्या फाइंड आउट करूंगा, एन, डी एन के कोएफिशिएंट में एन का कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, 3 -13 -11, फिर बाद में -2 2 2 एज इट इज, फिर बाद में -1 -3 0। आगे कैसे सॉल्व करना है तुम लोग को, तो स्टार्ट करो। देखो कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इतना ही पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर करके कंसेप्ट है। टेक्स्ट बुक है तुम लोग के पास स्टूडेंट्स, अरे काहीतरी बोला। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सम्स है, कोई भी एक बोलो, एक मैं करूंगा, एक तुम लोग करोगे और एक होमवर्क के लिए रहेगा, एनी वन। क्वेश्चन नंबर 3 का एनी वन, थर्ड वाला मैं करूंगा, फर्स्ट वाला तुम लोग करो, सेकेंड वाला होमवर्क रहेगा। अभी करना है वो, x + y - 3 = 0। इक्वेशंस बराबर लिखो स्टूडेंट्स, 7x + 4y - 11 = 0, 2x + 4y - 6। देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही इजी है कंसेप्ट क्या है, फाइंड आउट, क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, एग्जामाइन कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब क्या है पता है, चेक करो कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये चेक करो कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो करना क्या है पता है बच्चों लोग, लेट लिखना है, 3 इक्वेशंस लिखे सिमरा, तो पहले डिटरमिनेंट निकला है, डिटरमिनेंट में यहाँ पे x के कोएफिशिएंट, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट, और लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट है, ये लास्ट वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, जैसे है वैसे लिखने। चलो फटाफट बताओ, x के कोएफिशिएंट क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 7 2, y के कोएफिशिएंट बताओ 2 4 4, एक कांस्टेंट क्या है -3 -11 -6, बराबर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 3/3 कैसे सॉल्व करते हैं। चलो बोलो फटाफट एक बार, प्लस बोलो फटाफट, माइनस प्लस, पहले 3 एलिमेंट स्टूडेंट्स, पहले 3 एलिमेंट क्या क्या लिखूंगा 1 2 -3, उसके बाजू में 2/2 का डिटरमिनेंट, फटाफट बोलो स्टूडेंट्स 2/2 का डिटरमिनेंट, कम फास्ट, 1 का एडजेसेंट गया क्या हो जाएगा 4 4 -11 -6 7 2 -11 -6, फटाफट बोला स्टूडेंट्स 7 2 4 4, कमन फास्ट, यस एवरीवन, +1 इंटू 4 इंटू -6 -24, प्लस माइनस 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 लिख देने का, -11 इंटू 4 -44, वो माइनस और ये माइनस, +44, -2 इंटू 7 इंटू -6 -42, माइनस 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 प्लस, 11 2 जा 22, प्लस इंटू माइनस -3, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8। चला स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन, 44 में से 24 गया, 44 में से 24 गया, कितना बचा 20। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन, प्लस माइनस 42 में से 22 गया, कितना बचा -20, अरे कितना बचा -20, वो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 22 जा 40, 22 जा 40, 40 कैसा है समझो ना सब लोगों को, पक्का। लास्ट 28 में से 8 गया, 28 में से 8 गया 20, और 20 इंटू -3, 20 इंटू -3 इज व्हाट -60। स्टूडेंट्स 20 प्लस 40 कितना आता है 60, -60 इज इक्वल टू, अगर किसी भी इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आया, तो वी कैन से दैट इक्वेशंस आर
कन्सिस्टंट. तर इक्वेशन्स आर व्हॉट? कन्सिस्टंट. आणि आन्सर 0 नाही आलं, आन्सर 0 नाही आलं तर काय बोलणार स्टुडंट? बोला पटकन. इक्वेशन्स आर नॉट कन्सिस्टंट. इजी है, पक्का स्टूडेंट. सादा सिंपल. जो भी इक्वेशन दिए जाएंगे इक्वल टू 0 उसको सिंपल डिटर्मिनेंट लिखना है ना. एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. 0 आया तो कंसिस्टेंट, नॉट 0 आया तो नॉट कंसिस्टेंट. कर सकते हो स्टूडेंट्स. वेट, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो. दोनों में से कोई तो एक, लास्ट क्वेश्चन, दोनों में से कोई तो एक मैं करूंगा, एक तुम लोग को करना है. एक मैं करूंगा, एक तुम लोग को करना है. बोला फर्स्ट की सेकंड? सेकंड मी करू, फर्स्ट तुम्ही करा. इक्वेशन रीड करा स्टुडंट्स. ए एक्स प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0. नेक्स्ट रीड करा. एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. लास्ट रीड करा. x प्लस वाई इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k. एवरीवन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इफ इक्वेशंस आर ऑलरेडी, क्या दिया है? कंसिस्टेंट. अरे इक्वेशंस आर ऑलरेडी कंसिस्टेंट. अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ऑलरेडी उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है? पीछे के 3 सम्स में हम लोग को पूछा था, एग्जामाइन करो, चेक करो वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट. तो सिर्फ हम लोग लिखते थे, आंसर आने के बाद पता चल जाता था. बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो k किधर तो मिसिंग रहेगा. चलो बोलो फटाफट. x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म. टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर. k 1 1. नेक्स्ट y के कोएफिशिएंट बताओ. 3 2 1. z का कांस्टेंट का कोएफिशिएंट बताओ. 1 1. ये इधर कोई भी नहीं है, मतलब क्या रहेगा? टर्म ही नहीं है, मतलब क्या रहेगा? 0. चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स. प्लस माइनस प्लस. एवरीवन प्लस माइनस प्लस. पहला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? k. यहाँ पे 3, यहाँ पे 1. अभी मैं डायरेक्ट लिखूं बच्चों लोग? ये लिखूं क्या डायरेक्ट? अगर तुम लोग को कॉन्फिडेंट है तो डायरेक्ट लिखो, अदरवाइज सॉल्व करो स्टूडेंट्स. चला बोला पटकन. k च्या आजूबाजूचे गेले, k च्या आजूबाजूचे गेले. 2 इंटू 0 0 माइनस 1 1 जा 1. 3 के आजूबाजू के गए स्टूडेंट्स. 3 के आजूबाजू के गए. 1 इंटू 0 0 माइनस 1 1 जा 1. लास्ट 1 के आजूबाजू के गए, 1 के आजूबाजू के गए. 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2. चला बोला पटकन. 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू के माइनस के. 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3. 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू व्हॉट? 0. एक काम करूया. माइनस के इक्वल टूच्या त्या बाजूला गेल्यावर काय येणार? प्लस के इज इक्वल टू 3 माइनस 1 किती आलं स्टुडंट्स? द व्हॅल्यू ऑफ के इज इक्वल टू काय आहे का याच्यामध्ये स्टुडंट? हिंदी इजी. लिखो फटाफट. कॉमन पास.